Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को अवगत होगा कि कुछ समय से हम लगातार आपके लिए रामायण के एपिसोड प्रत्येक रविवार को लेकर आते थे, परंतु इधर कुछ व्यस्तताएं अर्थात कुछ हमारे म्यूजिक कंपटीशन इत्यादि हो रहे थे, जिसके कारण हमें इसको प्रसारित करने में कुछ समस्याएं आने लगी। किंतु कुछ इवेंट्स हमारे जो म्यूजिक कंपटीशन थे वो बहुत ही बेहतरीन चले और अब उनके होने के पश्चात अब हम पुनः आपके लिए रामायण का यह एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। धन्यवाद। उधर रावण रथारूढ़ हो फिर युद्ध करने के लिए लौट आया। राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वो उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीरों को भी रोमांचित होने लगे। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा तो उधर श्री राम ने गरुड़ास्त्र। रावण ने इंद्र की रथ की ध्वजा को काट डाला और घोड़ों को घायल कर दिया। रावण के बाणों से बार बार आहत होने के कारण श्री राम अपने बाणों को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा पा रहे थे। जब रावण ने उन पर शूल नामक महाभयंकर शक्ति छोड़ी तो राम ने क्रोध पूर्वक इंद्र द्वारा दी गई शक्ति छोड़कर उस शूल को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लगातार बाण वर्षा करके रावण को बुरी तरह घायल कर दिया। रावण की यह दशा देखकर उनका सारथी रणभूमि से रथ को बाहर ले गया। अपने सारथी के इस कार्य से रावण को बहुत क्रोध आया और उस फटकार कर उन्होंने रथ को पुनः रणभूमि में ले चलने की आज्ञा दी। श्री राम के सम्मुख पहुंचकर वह फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महावीर महारथियों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कि वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं और पराक्रमी वीर अपने हाथों में हथियार होते हुए भी निश्चेत से होकर उनका रण कौशल देखने लगे। राक्षसों की दृष्टि
रावण के पराक्रम पर अटकी थी तो वानरों की श्री राम के शौर्य पर। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और परिस्थितियों को देखते हुए रावण समझ गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर दोनों रणप्रेसी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। पहले रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बार से काट गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा, चक्र, परधि, मूसल, शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों ही रणपंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते बाणों के घटाटोप से सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद पड़ गई। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विषधर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्री राम ने उसे भी काट डाला तो वहां तीसरा शीश प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश कटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। यह दशा देखकर इंद्र के सारथी मताली ने कहा, प्रभु, आप इसे मारने के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए, अब उसके विनाश का समय आ पहुंचा है। माताली की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्हें अगस्त मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वह बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया, जो कि रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इससे रावण के प्राण प्रखेरु उड़ गए। रावण को मारकर वह बाण पृथ्वी में समा गया और पुनः स्वच्छ होकर श्री राम के तरकस में लौट आया। रावण के विनाश और श्री राम की विजय से समस्त लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानर सेना में तो आनंद का पारावार ही ना रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व में फूलाना समाता था। पराजित और मरे हुए भाई को देखकर विभीषण अपने आंसुओं को रोक ना सका और फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भाई, अंधकार के वशीभूत होकर तुमने मेरे प्रहस्त, कुंभकर्ण, इंद्रजित, नरांतक आदि किसी की बात ना मानी। उसी का फल है कि आज तुम्हारे सामने आया है। तुम्हारे मरने से नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिवान विग्रह चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया और जलती हुई अग्निशिखा बुझ गई। विभीषण को इस प्रकार विलाप करते देखकर श्री राम ने उन्हें समझाया, हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए था। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा है, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वाले के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। यह सोचकर उठो, संयत मन से प्रेत कर्म करो, मैं इसमें तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। इसलिए यह जैसा तुम्हारा स्नेह पात्र है, उसी तरह मेरा भी। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित सभी रानियां शोकाकुल होकर अंतपुर से निकल पड़ी। वे चीख चीख कर विलाप करने लगी। हा आर्यपुत्र, हा नाथ पुकारते हुए वे कटी हुई लताओं की भांति रावण के मृत शरीर पर गिरकर हाहाकार करने लगी। हाय, असुर, देवता और नाग जिनके भैंसे कांपा करते थे, आज उन्हीं की एक मनुष्य ने यह दशा कर दी। आपके प्रिय भाई विभीषण ने आपके हित की बात कही थी, उसे ही आपने निकाल दिया। राक्षस शिरोमणि, ऐसी बात नहीं कि आपके स्वेच्छाचार से ही हमारा विनाश हुआ है। देव सब कुछ कराता है। मंदोदरी बिलक बिलक कर कह रही थी, नाथ, आपने पहले इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी।
उस बैर का प्रतिशोध लेकर इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। खर के मरने पर मुझे विश्वास हो गया था राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने बारंबार आपसे कहा रघुनाथ जी से बैर विरोध ना ले, किंतु आप नहीं माने। उसी का फल है, आपने महान तेजस्वी सीता का अपहरण किया। वे संसार की महानतम पतिव्रता नारी हैं। उनका अपहरण करते समय ही आप जलकर भस्म नहीं हो गए, यही महान आश्चर्य है। आज वही सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। हाय स्वामी, आपकी मृत्यु हो गई। आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? महाराज, पतिव्रता के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके साथ ठीक हटी है। आपने युद्ध में कभी कायरता नहीं दिखाई, परंतु सीता का हरण करते समय आपने कायरता का परिचय दिया। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप मुझे सांत्वना भी नहीं दे रहे। आज आपका वह प्रेम कहाँ चला गया? इन शोक विहिल रानियों को देखकर श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, इन्हें धैर्य बंधाओ और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने माल्यवान के साथ मिलकर दाह संस्कार की तैयारी की। शव को भली भांति सजाकर शव यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के समस्त लंका निवासियों और अंतपुर की सभी रानियों ने भाग लिया। वेदोक्त विधि से उसका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय यूट्यूब लाइन की तरफ से रामायण का यह 59वां एपिसोड लेकर हम आपके लिए पुनः हाजिर हुए हैं। आशा है पूर्व में भी आप जिस प्रकार रामायण को पसंद करते थे, इस एपिसोड को भी आप उतना ही प्रेम और स्नेह देंगे और अपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।